ऑल राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एग्रीगेशन इन ओप। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हम एग्रीगेशन इन ओप डॉट सीपीपी। और यहाँ अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और यहाँ पर हम सबसे पहले हम लिखते हैं एग्रीगेशन की डेफिनेशन, एग्रीगेशन इन ओप, और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एग्रीगेशन क्या है? बेसिकली वीक हैज अ रिलेशनशिप, मीन्स के दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप तो है, मतलब दो चीजें एक दूसरे का यूज तो कर रही हैं, मगर वो दोनों चीजें एक दूसरे के बिना बगैर भी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। किसी एक चीज के खत्म हो जाने से, मर जाने से किसी दूसरी चीज पर अफेक्ट नहीं होता, वो दूसरी चीज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे ये देता हूँ कि एक पर्सन है और एक मोबाइल फोन है। अब एक पर्सन है, वो उस मोबाइल फोन को यूज करता रहता है, और वो मोबाइल फोन एक दिन खराब हो जाता है, लेकिन वो पर्सन जो है वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसी की वाइस वर्सा अगर हम देखें कि एक पर्सन था और एक उसका मोबाइल फोन था, वो उसको यूज करता था, लेकिन अब पर्सन की डेथ हो जाती है, तो मोबाइल फोन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी तरह ये एग्रीगेशन के अंदर, ऊप के अंदर ये होता है कि किसी एक क्लास के खत्म हो जाने से उसकी दूसरी क्लास पे कोई असर नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्लास बना लेते हैं। हमने जो एग्जांपल ली मोबाइल फोन वाली, वही लेते हैं, क्लास मोबाइल। और यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं पब्लिक, और यहाँ पर मोबाइल का क्या होगा? ब्रांड होगा। तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप एक वेरिएबल बना लेते हैं ब्रांड। और यहाँ पर फिर हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, मोबाइल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग मोबाइल कंस्ट्रक्टर मोबाइल की ब्रांड। और यहाँ पर हमने दिस पॉइंटर यूज करते हैं, और क्या करते हैं हम? इस ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड कर देते हैं, और यहाँ हम एक सेमी कॉलन लगा देते हैं। हमने यहाँ पे एक ब्रांड सेट कर दी बेसिकली, जो मोबाइल का नाम होगा। अब हम यहाँ एक मेथड कॉल करते हैं वाइट शो ब्रांड, मतलब वो मेथड जो है ब्रांड शो करवा देगा बस। और हम यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं मोबाइल ब्रांड, और यहाँ पर हम क्या पास कर देते हैं? ब्रांड पास कर देते हैं, और यहाँ एंड लाइन लगा दी। ये हमारी एक क्लास तो हो गई। अब हम क्या करते हैं? एक नई क्लास बनाते हैं, एक पर्सन क्लास, और उनके बीच में हम दिखाएंगे रिलेशन, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप। पर्सन पर्सन है तो एक पब्लिक स्पेसिफायर इस पे सेट करते हैं पब्लिक, उसके डेटा मेंबर्स के लिए, और यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, कोई भी पर्सन है उसका नेम तो होगा। अब हम क्या करते हैं? मोबाइल क्लास को यूज करते हुए, मोबाइल क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, पॉइंटर है, वो हम इस पर्सन क्लास में पास कर देंगे। सही है। और अब यहाँ पर हम एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, उसके अंदर हमें नेम चाहिए होगा, पर्सन का नेम है। और हमारे पास स्ट्रिंग जो है, बेसिकली हमारे पास एक मोबाइल का यहाँ पे पॉइंटर पास किया, और यहाँ हमने मोबाइल यूज कर दिया। अब दिस पॉइंटर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं? ये हमने पर्सन का नेम पास किया यहाँ, और यहाँ पर मोबाइल क्लास को यूज करते हुए जो मोबाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो पॉइंटर है, मतलब मोबाइल क्लास है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके ऑब्जेक्ट ने मेमोरी, रैम के अंदर एक मेमोरी ली होगी, तो उस मेमोरी को क्या पॉइंटर अपने पास रखते हैं। पॉइंटर की भी हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं बेसिकली। सो पॉइंटर्स, पॉइंटर्स इन सीपीपी या ओप के लिए हम पॉइंटर इन सीपीपी क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिकली स्पेशल वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल होता है ना कंटेनर, जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो ये भी एक स्पेशल वेरिएबल होता है, जो कि स्पेशल वेरिएबल्स विच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ
अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर्स। अब यहाँ हमने नेम इक्वल्स टू नेम सेट कर दिया और दिस पॉइंटर को यूज करते हुए हमने क्या किया, हाँ अब हम मोबाइल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, हम उसको यूज करते हैं मोबाइल, और हम मोबाइल का जो शो ब्रांड है वो फंक्शन या कॉल मेथड कॉल कर देते हैं, ताकि जब हम पर्सन क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो शो ब्रांड का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो दिस पॉइंटर यूज किया नेम, और यहाँ पर हमने ओके क्लास को एंड कर दिया। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक पर्सन का भी एक मेथड कॉल कर देते हैं, रिटर्न टाइप वाइड रखते हैं, और वो क्या करेगा, शो पर्सन करवा देगा वो। और यहाँ पर सी आउट कर देते हैं क्या, पर्सन नेम, और यहाँ नेम पास कर देते हैं, नेम पास कर देते हैं और एंड लाइन लगा देते हैं। और ये जो मेथड हमने यहाँ कॉल किया है, इसको हमें कंस्ट्रक्टर के बाद पर्सन के अंदर कॉल करना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर में हमें कॉल नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में जाते हैं अपने, और मेन फंक्शन में जाकर हम मोबाइल क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं M1 मोबाइल, और उसका नेम सेट कर देते हैं, ब्रांड सेट कर देते हैं मोबाइल की। और दूसरी क्लास हमने क्या बनाई थी, पर्सन। पर्सन क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन, और उस पर्सन में उसका किसी भी पर्सन का नाम स्टोर कर देते हैं। और फिर जो पर्सन का हमने मेथड कॉल किया था P1 डॉट शो पर्सन वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, और आखिर में यहाँ पर हमारे पास रिटर्न 0 हो जाएगा, और ये हमारा इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है या नहीं। सो यहाँ पर हमने मोबाइल की दिस पॉइंटर के साथ हमने यहाँ मोबाइल की वैल्यू सेट नहीं की, मोबाइल इक्वल्स टू मोबाइल सेट कर देते हैं। और साथ में हम अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो कि मोबाइल क्लास को यूज करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया M1, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर देते हैं। यहाँ पर ये M% का साइन हम लोग यूज करते हैं एड्रेस को पास करने के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, और फिर देखते हैं हमारा एरर आता है या नहीं आता। और यहाँ पर हमारा पर्सन नेम अली प्रिंट हो गया, मोबाइल ब्रांड एप्पल प्रिंट हो गया। सो यहाँ हुआ ये कि एक क्लास का किसी दूसरी क्लास के बिना एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ऑलराइट, एग्रीगेशन की ये थी वीक हैज अ रिलेशनशिप, कि एक क्लास के खत्म हो जाने से, एक चीज के खत्म हो जाने से किसी दूसरी चीज पर असर नहीं पड़ता। वो यूज करते हैं उस एक दूसरे को, मगर वो एक चीज के खत्म हो जाने से वो दूसरी चीज खत्म नहीं हो जाती। समझ रहे?